बहराइच में फिर एक बार आदमखोर भेड़िए लौट आए हैं। इसके साथ ही करीब करीब 50 गांव में दहशत फैल गई है। 50,000 से ज्यादा आबादी शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गई है। वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुका है, लेकिन आदमखोर अभी भी पकड़ से दूर हैं। बहराइच में भेड़िया आजाद घूम रहा है। लोग घरों में कैद हैं। शाम होते ही चौक चौराहे वीरान हो जा रहे हैं। किसान खेतों में नहीं जा रहे और अगर मजबूरी में जाना भी पड़ा तो झुंड बनाकर ही खेतों की तरफ जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके से शुरू हुआ आदमखोर भेड़िए का आतंक अब पड़ोसी तहसील कैसरगंज तक जा पहुंचा है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है, दिलों में खौफ है और लोग मासूमों की सलामती के लिए रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक पिंजरा लगाया हुआ है। पिंजरे में रात में एक खरगोश को रखा गया है, जिससे भेड़िए और तेंदुए को पकड़ा जा सके, लेकिन भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। वन विभाग की टीम अब तक जंगली जानवर को पकड़ने में नाकाम रही है, जबकि ग्रामीण अपने बलबूते बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। बहराइच के गांव में पिछले कुछ दिनों से आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। अब तक भेड़िए के हमले में 5 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 9 सितंबर की रात परगपुरवा गांव में आदमखोर ने एक मासूम बच्ची को मार डाला, तो इसके अगले ही दिन एक अधेड़ महिला पर हमला किया, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। एक बोहरवा में एक बच्ची जो है लेकर के जो है फरार हो गया। बहुत मासूम बच्ची थी। उसके बाद में बभनपुरवा में एक दादी जो है खाना लेकर गाय को देने गई, वहां पे वो झपटा तो गला पकड़ लिया। उसके बाद में फिर नरेशपुरवा में एक औरत जो रही, उसका जो है बांह पकड़ लिया। हरिरामपुरवा में जो है एक भैया जो है रहे। 7 दिन में 4 हमले, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई है। महिलाओं पर अटैक हो रहे हैं, बच्चों पर अटैक हो रही हैं। और जिस तरीके से आप ये पूरे खेत के इलाके देख रहे हैं, दरअसल तराई बेल्ट भी है, गन्ने के बड़े खेत भी हैं। और जिस समय यहाँ पर बाढ़ आती है बहराइच के इन इलाकों में, भेड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो चूंकि मांद में रहता है, झुंड में रहता है, और जब उसकी मांद को पानी ओवरफ्लो करता है, मांदों में पानी घुस जाता है, तो भेड़िया अपने परिवार के साथ, अपने पूरे लोगों के साथ बाहर निकलता है और उसके बाद जो महिलाएं, जो बच्चियां उसको मिलती हैं, वो इसी तरीके से फिलहाल उनको निशाना बनाता है। 13 सितंबर की रात बहोरवा गांव का दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। एक मां अपनी बच्ची को गोद में लेकर सो रही थी, तभी भेड़िया घर में घुसा और मासूम को गोद से छीन कर ले गया। मां की चीखें सुनकर ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक भेड़िया अंधेरे में गुम हो चुका था। अगले दिन खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। हम इस समय बहराइच के परगपुरवा गांव में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों की जो मौजूदगी है वो एक बार फिर से जंगली जानवर यानी कि भेड़िया के साए में जीने को मजबूर है। पूरे गांव की अगर बात कर लिया जाए तो ये पूरा इलाका है। आप देखिए कि छोटी बच्ची, 4 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ बैठी हुई थी घर के बाहर। हम उस समय घर के ठीक बाहर ही मौजूद हैं और एकाएक यहाँ पर भेड़िया आता है, बच्ची को उठाता है और उसके बाद मां देख लेती हैं, चाचा देख लेते हैं, बच्ची के पीछे पूरे गांव के लोग दौड़ते हैं, जिनके हाथों में उस वक्त भी डंडा था, अभी भी डंडा मौजूद है। लेकिन भेड़िया एकाएक यहां से भाग जाता है, निकल जाता है और बच्ची को बुरी तरीके से न सिर्फ नोचता है, बल्कि उसका एक हाथ और एक पांव भी खा लेता है। बच्ची की मौत हो चुकी है। फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनमें जबरदस्त तरीके से गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, दहशत भी है। इसीलिए वन विभाग की जो टीमें हैं, आप देखिए कि गांव में इस समय मौजूद है, कॉम्बिंग की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द भेड़िया, तेंदुआ या जो भी जंगली जानवर है उसको पकड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जंगली जानवर है, भेड़िया है, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। बहराइच में हो रहे इन हमलों का पैटर्न एक जैसा है। ऐसे में बच्चों को घर पर रहने और गांव वालों को इकट्ठा होकर कहीं भी जाने की हिदायत दी जा रही है। बढ़ रहे आदमखोर के हमलों के बाद वन विभाग लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहा है। आदमखोर को पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल की 2 ड्रोन एक्सपर्ट टीमें तलाश में जुट गई। टीमें लगातार ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन घनी लोकेशंस पर जाकर आदमखोर का पता लगाने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम के हाथ अब तक खाली है। हमारे सामने हम खटिया पर पकड़े थे और उस समय भेड़िया ने पछुए से आया और पूर्वे को लड़की को लेकर भाग गया। खाना खा रही थी। उसमें जब ढूंढा, हम सब अकेले गए थे, अंधेर था, तो हम जब अकेले गन्ने में गए थे तो हमारी लड़की ने बैटरी दिया और हल्ला शोर मचाया। तब सब लोग ने
आकर कर और गन्नों को छेक लिया, जान लो के दौड़े और सब ढूंढने लगे ढूंढ कहान नहीं पहन लहास कहान। तब आखिर में हम तो सब तब टीम को 100 नंबर फोन किन, टीम आई, वन विभाग के आए, सबे ढूंढिन, नहीं मिली। सुबह 7 बजे मिली। बहराइच में भेड़िए की दहशत है तो बिजनौर में तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। तेंदुए के हमले में यहां 1 हफ्ते के भीतर 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर भी आई। वन विभाग की टीम की तरफ से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया है, जिसे वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, साथ ही टूरिस्ट से भी बाहर निकलने को मना किया है। बीते 24 घंटे में जैसी तबाही देखने को मिली है, पहाड़ पर आसमानी सैलाब सितम बनकर टूट रहा है। मानसून से तबाही पर हमारी यह अगली रिपोर्ट देखिए। बादल फटा, सैलाब आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हाईवे बहा, सैलाब में लोग फंस गए। बादल फाड़ तबाही ने नदियों में उफान ला दिया। छोटे छोटे सैलाबी नाले सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गए। आईटी पार्क की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। प्रसिद्ध शिव मंदिर पानी में डूब गया। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर खिसक आए। पहाड़ों से आई बर्बादी ने सब कुछ तबाह कर दिया। मलबा इतना कि 15 फीट ऊंचा बुलडोजर भी इसमें पूरा दब गया। मकानों में मलबा भर गया है। होटल्स बर्बाद हो गए। कुदरत ने पहाड़ों पर एक बार फिर कहर बरपाया है। मॉनसून ने जाते जाते देवभूमि में तबाही मचाई है। उत्तराखंड के देहरादून में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा बुरी तरह क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आ गया। 15 सितंबर की रात यहां बादल फटे।